भक्ति में सदैव विश्वास की आवश्यकता होती है। जितना आपका दृढ़ विश्वास होगा उतनी ही आपकी भक्ति प्रबल होगी। एक प्रसंग आता है कि एक साधु था जो कि भिक्षा मांग के अपना गुजारा करते थे, और एक सेठ थे जो कि किराने की दुकान करते थे, जो कि बहुत ही कंजूस थे। एक दिन उन्होंने अपने बच्चे को दुकान पर बिठाला और बोले कि पुत्र, किसी को उधार न देना, मैं अभी आता हूँ किसी से धन ले करके। पुत्र दुकान पर बैठा हुआ था। उसी क्षण वो संत आए और उस सेठ के पुत्र से बोले कि बेटे थोड़ा सा नमक दे दो, थोड़ा सा नमक। और महाराज उस सेठ के पुत्र ने नमक दे दिया। संत शिरोमणि उस नमक को लेके चले गए और सब्जी में डाल के अपने आराध्य को भोग लगा के प्रसाद पाने के लिए आतुर हुए। उधर सेठ अपनी दुकान पर लौट के आया। उसने डिब्बा खुला देखा तो अपने पुत्र से बोला कि ये खुला कैसे है डिब्बा। तो पुत्र कहता है कि एक संत आए थे पिताश्री, और उन्होंने नमक मांगा, इसलिए मैंने थोड़ा सा नमक दे दिया उन्हें। सेठ कहता है कि अरे मूर्ख, उसमें नमक नहीं, उसमें तो कुछ और था। सेठ भागता हुआ संत शिरोमणि के पास पहुंचता है और कहता है कि महाराज प्रसाद न पाइए। कि नहीं नहीं, अब तो प्रसाद पाएंगे हम, क्योंकि हमने अपने आराध्य को भोग लगा दिया है, तो प्रसाद तो पाना हमारा अधिकार है। किंतु सेठ कहता है कि यदि इसने प्रसाद पा लिया तो ये मर जाएंगे, क्योंकि उसमें नमक तो था ही नहीं, वो तो जहर था। महाराज सेठ वहीं बैठ जाता है और संत प्रसाद को पा लेते हैं। और संत जब प्रसाद को पा लेते हैं तो सेठ देखता है कि उन्हें कुछ नहीं होता है। तत्पश्चात सेठ जी जब लौट के आते हैं तब उन्हें प्रतिमा दिखाई देती है। तो प्रतिमा को देखते हैं तो प्रतिमा काली पड़ जाती है। उसी क्षण उस सेठ के ज्ञान चक्षु प्रज्वलित होते हैं और वो समझ जाता है कि जो जहर का प्रभाव था प्रभु ने अपने ऊपर ले लिया और भक्त को कुछ नहीं होने दिया। ऐसी भक्ति में विश्वास होना आवश्यक है, जैसा कि संत शिरोमणि का विश्वास था। और उसी क्षण सेठ जी सब कुछ त्याग के उन संत शिरोमणि के शिष्य बन जाते हैं। किंतु विडंबना यही है कि आज के समय में तो हमने देखा है कि कोई मंदिर यदि मार्ग में पड़ रहा है और कोई व्यक्ति निकल के जा रहा है तो हाथ को ऐसे रखता है, यूँ हाथ को ऐसे रखता है महाराज, क्योंकि उसे मालूम है जैसे कि वो कहना चाहता हो कि प्रभु मेरे इस हृदय में छल कपट प्रपंच दूसरों के प्रति निंदा अत्यधिक भरी हुई है, इसलिए मुझे क्षमा करना। उसे पता है कि कहीं कलेजा बाहर न निकल आए, मैं इतना पापी हूँ। ऐसा नहीं है कि हम किसी की निंदा कर रहे हैं या फिर ये कहना चाहते हों कि आप मंदिर के सामने शीश न झुकाइए। मंदिर के सामने शीश झुकाइए। आप रुक नहीं सकते हो तो दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम कीजिए। किंतु अज्ञानता में हम ऐसे ऐसे कार्य कर जाते हैं जो कि बहुत ही निंदनीय हैं, जैसे कि मंदिर में पैसे चढ़ाना, धन चढ़ाना। यदि आप धन चढ़ा रहे हो महाराज, तो हम ये नहीं कहते कि आप 10, 50, 100, 1000 रुपये चढ़ाइए। आप मात्र 5 रुपये चढ़ाइए। 5 रुपये में से आप 3 रुपये अपने आराध्य को समर्पित कीजिए और 2 रुपये जो हैं वो ब्राह्मण को समर्पित कीजिए। 2 रुपये ब्राह्मण घर ले जाएगा, अपनी गृहस्थी में लगाएगा, वो आपको आशीष प्राप्त कराएगा, आपको आशीष देगा। इसी प्रकार 3 रुपये जो आपने अपने आराध्य को दिए हैं वो उनके देवालय शिवालय में लगेंगे। हम ये नहीं कहते कि आप ऐसा न कीजिए, कीजिए, लेकिन रूपरेखा कैसे होनी चाहिए वो अपने मस्तिष्क से सोचिए, अपने हृदय में विचार कीजिए। किंतु वही है कि किसी ने जैसा कह दिया वैसा ही मान लिया।
सबसे बड़ी हमारी कमज़ोरी जो है वो ये है कि हम अपने विचारों के द्वारा न चल के, अपने दिमाग पर जोर न डाल के हम दूसरे के ज्ञान से चलते हैं। वही हमारा मार्ग भटकने का सबसे बड़ा कारण है।